अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद जनता से और जानते हैं कि क्या क्या सोच रहे हैं आप आगामी चुनाव को लेकर के। मधु जी के साथ हैं आप। बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, बाढ़ विधानसभा की लगभग पूरी की पूरी जनता माननीय मधु सिंह राजद नेत्री के साथ है और इस बार एक एक वोट समय पे ठोकेंगे और मधु सिंह को विधानसभा में पहुंचाएंगे और सरकार में बड़ा से बड़ा ओहदा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। ये बताइए कि टिकट के दावेदार बहुत सारे लोग दावा पेश कर रहे हैं, ऐसे में मधु सिंह जी सबसे योग्य कैंडिडेट कैसे हैं, ये बताइए। यहाँ पे तो कई उम्मीदवार हैं जो विधानसभा जाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन विधानसभा की रास्ता पश्चिम की ओर जाती है तो वो पूरब की ओर जा रहे हैं और आशा है वो कभी विधानसभा पहुँचेंगे ही नहीं। सिर्फ एक ही उम्मीदवार बाढ़ से हैं, वो हैं माननीय राजद नेत्री मधु सिंह। ये काफ़ी परिश्रमी, जुझारू, आत्मविश्वासी, दूरदृष्टि युक्त नेत्री हैं और आशा है कि जनता के विश्वासों पर ये खड़ा उतरेगी, जनता का विकास होगा, जनता का सम्मान होगा और जनता इनके साथ होगी और ये विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। जनता इनके साथ होगी। आप देख रहे होंगे कि जनता जनार्दन जो है कितने खामोशी से मधु सिंह जी को सुन रही है अभी। बाबा जी आप बताइए, मधु जी को विधानसभा पहुंचा के रहेंगे? निश्चित तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं है। विगत 15 वर्षों से नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार से यहाँ की जनता बिल्कुल उब चुकी है और जहाँ तक बात ज्ञानू जी का है, ज्ञानू जी के प्रति जो है बिल्कुल परिवर्तन का ब्यार बिल्कुल चरम सीमा पर है। अब बाढ़ की जनता कम से कम उन्हें देखना पसंद नहीं कर रही है, उनके नाम को सुनना पसंद नहीं कर रही है और बाढ़ की जनता जो है माननीय सुश्री मधु सिंह को एक कर्मठ उम्मीदवार के रूप में, जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो विकास सम्राट पप्पू बाबू थे, जो कार्य उन्होंने किया आत्मविश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, हम लोगों को बाढ़ की जनता को ऐसा लग रहा है कि उनके अधूरे सपनों को ये निश्चित रूप से पूरा करेगी और हम लोग इन्हें भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ ऐसा उम्मीद है कि ये विधानसभा नहीं, विधानसभा में एक अच्छे मंत्री के रूप में सुशोभित होगी, ऐसा बाढ़ की जनता को विश्वास है। बाढ़ का विकास होगा और इनके आने से बाढ़ जिला निश्चित रूप से बनेगा। ये आवाज़, जनता की आवाज़ जो है तो विधानसभा में आवाज़ उठाएगी, उसके लिए मेहनत करेगी, आंदोलन करेगी। यहाँ की जनता हमेशा इनके साथ है, साथ रहेगी और इनका विजय निश्चित है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानू जी से लोग उब चुके हैं और जहाँ तक इनके बारे में है तो इनके पूर्वज को भी हम लोग देख चुके हैं। जिस समय रोड क्या होता है, हम लोग बच्चे थे, रोड नहीं जानते थे, उस समय पप्पू बाबू ने रोड दिखाने का काम किया। इनसे हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो काम केवल किए हैं उसको रिपेयर करा दे, बाढ़ के लिए वही इनफ है। ज्ञानू जी कुछ नहीं किए हैं 5 साल में और लोकल उन्होंने खींची है पप्पू जी ने, उसी को अगर ज्ञानू जी रिपेयर मरम्मत करवा देते तो यहाँ का चेहरा बदल जाता, चमक उठता। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी, यहाँ पे हम लोग को लोकल नेत्री चाहिए, ठीक है, किसी भी काम के लिए पटना नहीं जाना पड़े और 2 तल्ले पे जो है बैठ के इंतजार नहीं करना पड़े। जनता जनप्रतिनिधि चाहिए, ना कि प्रतिनिधि चाहिए। धन प्रतिनिधि नहीं चाहिए, जन प्रतिनिधि चाहिए। तो बाढ़ में भी निकलती हैं, ये मेरा देखा हुआ है। बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो भी अभी दावेदार हैं टिकट का या मैदान में आने के लिए, उसमें सबसे चरित्रवान मधु सिंह। और जहाँ तक ज्ञानू जी क्या बात है, ज्ञानू जी कहते हैं कि 15 वर्ष में हम ये काम किए। हम कहते हैं कि समूचे क्षेत्र के प्रत्येक गांव को नहीं देखे हैं, न जानते हैं। और बात रही विकास का, तो विकास नहीं, विकास पुरुष जो अपने को कहते हैं, उनका ये कपड़ा खींचा करते थे यहीं बाढ़ में बैठ के, इसलिए वो जीतते गए। लेकिन जनता को तो मिला दुर्भाग्य, इसलिए जनता ऊब चुका है कि नीतीश जी का कपड़ा धोते थे ज्ञानू जी। हाँ, बोल्डली करे। हम दोनों को जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं।
इसीलिए वो जितवा रहे हैं उनको। मध्य जी को जितावे, उनसे मिला क्या? ज्ञानू जी को मतलब जीते थे धोखा देके। हाँ, विकास के नाम पर जीते थे, लेकिन विकास क्या है? बिहार विनाश की ओर चला गया। विकास हुआ नहीं बिहार का। जितने युवक यहाँ शिक्षित पड़े हुए हैं, उस युवक का भविष्य देखें। नीतीश जी कहाँ भेज दिए? कहाँ भेज दिए आप? जो खेत बेच के पढ़ाया अपने बच्चे को, और घर में बैठा हुआ है, कहीं रोजगार नहीं, कहीं कोई कंपनी नहीं, और जो कंपनी खुला वो केवल कहने के लिए कंपनी है। यहाँ की जनता तो तबाह है उस कंपनी से। आपको क्या लगता है, वो क्या सोच रहे हैं मधु सिंह जी के बारे में? मधु सिंह जीतेंगे और दूसरा कोई थोड़े जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा। सबसे सही दावेदार हैं। हाँ जी, सबसे दावेदार है। जनता चुन लिया बाढ़ में। लालू जी से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना। मधु जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मधु जी तो जीतिए गए, तो अब कुछ सवाल है? जनता तो चुन लिया इनका, तब सवाल नहीं है। नहीं जी। जनता, आप बताइए, लालू जी से कुछ कहना चाहेंगे मधु जी के बारे में? हाँ, कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? कोई अनजान व्यक्ति जाता है टिकट के लिए, कोई क्षेत्र में प्रचार कर रहा है, कोई घर ही में। ये तो लालू जी के यहाँ कई एक बार मीटिंग कर चुके। लालू जी पूरे जानते हैं इनकर दोनों परिवार के। पप्पू बाबू के राजा साहब कह के पर लालू जी पुकारते थे, और प्रभुनाथ बाबू के तो जौर ही लेके चलते थे और जौर ही घूमते थे। वो कहते थे कि प्रभुनाथ बाबू को टिकट क्या देगा, प्रभुनाथे बाबू टिकट दिलाते हैं। तो लालू जी के यहाँ इनको वकालत करने का ज़रूरत है। जनता जब वकालत कर रहा है कि मधु सिंह ही बाढ़ का विधायक, ज्ञानू सिंह तो झूठे पोल बना। वो अगले साल चुनाव में हार चुके थे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ यहाँ के या नीतीश जी की ये साजिश कि टिकटें हेर फेर करके दे दिए कि ज्ञानू जीते, इसलिए कर दिया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं कि मधु सिंह भारी मतों से विजय होंगे। और पहचान हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा जनता बोल रहा है, पूरा जनता इनके साथ है। जनता बोल रही है सब। तो इस तरह से जनता में उत्साह है और कह रहे हैं कि जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जनता को बुलवा दिया। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि जब से ये 4 साल लगभग हो गया है, जब से इस क्षेत्र में घूरना शुरू किए हैं, किसी जाति बेआदर नहीं समझे। ये जनरल जाति, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी को दुख पड़ा है तो सामने जा कर के उसको दुख में आंसू पोंछने का काम किया है। एक डोम का हम प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण नहीं होता है। एक डोम था इसी जगह थाना के पास, टूगर था, उसका माँ बाप नहीं था। पता चला किसी के द्वारे इनको, वह बच्चा को बुलवाए और बच्चा को पूछे कि तुम्हारे पास क्या कष्ट है। देखने से लगा कि खून शरीर में उसको नहीं था। ये कहें कि इसको खून देने वाला कोई नहीं होगा तो मैं अपना खून दूंगा, और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगा पैसा से इलाज के लिए हम इलाज कराएंगे। हम वहाँ साथ थे। यह बाढ़ में बच्चा को ले जा करके आज अपना खून दिए, और जो भी खर्च हुआ वह खर्च दे करके उस बच्चा को इलाज करा के अच्छा कराए और स्कूल में एडमिशन कराए। उस बच्चा को कहे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तो हम हैं, हम तुमको पढ़ने का टोटल खर्चा देंगे। तो ये है मधु सिंह की कहानी। मधु सिंह का क्षेत्र में अपना दबदबा है, अपनी पहचान है, और इन्होंने ये पहचान संघर्ष करके बनाई है। एज ए यूथ क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार मधु सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे और क्या, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे इस बार। मधु सिंह क्यों? क्योंकि ज्ञानू जी जो हैं जो घरे से नहीं निकलते हैं। कोरोना अभी आया है, लगता है उनको बच्चे से कोरोना है, हमेशा क्वारंटाइन रहते हैं, जनता के बीच में नहीं आते हैं। नहीं आज तक कोई विकास कार्य किए, नहीं रोड बनाए, नहीं कुछ किए। तो इस बार नया चेहरा को मौका देना चाहिए, ज़रूर विकास करेंगे। कर रहा है कि बचपन से क्वारंटाइन है ज्ञानू जी, बहुत ही करारा। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? What should I say? Everybody, हिंदी में ही बोलिए। I will definitely speak in Hindi, but definitely this is a Hindi society and all the people understand Hindi. देखिए, सभी लोग बोल चुके हैं कि मधु जी काफ़ी परफेक्ट हैं इस जगह के लिए, है ना।
और मेरे पास भी आत्मविश्वास है कि अभी तक जितने भी व्यक्ति आए, उम्मीदवार बने इस क्षेत्र का, और जो कुछ भी किए उससे जनता नाखुश है। सब सहमत है ना? हाँ, सब सहमत है, नाखुश है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इनको, और मिलेगी ही मिलेगी, तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इट्स माई बिलीफ। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कुछ सोचे नहीं। हम लोग अभी हम यंग्स हैं, है ना, अभी युवा हैं, तो युवा के लिए बोलना चाहूँगा कि सभी लोग पढ़ाई करते हैं एक सपने के साथ, उम्मीद के साथ कि उनके जीवन में कुछ करना है, उनको हमें भी करना है। अभी तक हम लोग पढ़ाई करके इतना सारा, है ना, उम्र बिता दिए, पैसे खर्च कर दिए, है ना। अभी हमने क्या पाया? कुछ नहीं। इनके शासनकाल में हमने क्या पाया? नथिंग। नाउ वी वांट समथिंग, वी वांट टू बी समथिंग इन आवर लाइफ। हाउ कैन बी? वी नीड a leader that can help us, that can make our dream fulfill. That's why I have chosen Madhu Singh as my leader. Not only me, everybody has chosen her, and I believe she will definitely stands on our beliefs. That's all. जनता का कहते हैं कि जब बिहार के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो समझिए कि वो बहुत गुस्से में है। भाई साहब का गुस्सा साफ झलक रहा है मौजूदा विधायक पे। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मधु सिंह इस बार बार के विधायक होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत गांव घूमता हूँ और हर गांव में बस इनकी ही राह देख रही है जनता कि कब इनको टिकट, सुने कि टिकट मिल गया। अगर राजद ने भूल से कहीं इन्हें छोड़ दिया तो उनका बहुत बड़ा बहुमूल्य सीट खो जाएगा। इसलिए मधु सिंह बाहर के लिए काफ़ी प्रशंसनीय कर्मठ व्यक्ति हैं, पुतौह भी हैं। शुरू से इनका जीवन तो नैहर हो या ससुराल राजनीतिक को देखते हुए बीता है, और ऐसा कर्मठ, ऐसा कर्मशील पुतौह कहाँ मिलेगी। इसलिए हर हालत में ये बार की विधायक होंगी, ये पूर्ण विश्वास है, और जनता को भी पूर्ण विश्वास है। बस एक खाली आस है कि किस वक्त सुने कि इन्हें टिकट मिल गया। तो ये है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़। बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसी बहू कहाँ मिलेगी जो बचपन से राजनीतिक पालने में पली हो, घर हो या ससुराल, हर जगह उन्हें राजनीतिक विरासत हासिल है। और मधु सिंह ने जो अपनी पहचान बनाई है वो एक संघर्ष के जरिए बनाई है। अगर आरजेडी कहीं चूकती है तो ये भूल उसके नेतृत्व की होगी, ना कि मधु सिंह की। संकेत साफ हैं कि अगर बाढ़ से कोई कर्मठ उम्मीदवार है तो वो है मधु सिंह। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बाढ़।